नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा में जो रथ यात्रा 2025 होने वाली है, उसकी तैयारियों पर। जी, रथ यात्रा का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को पुरी याद आता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन दीघा की ये यात्रा भी खासकर समुद्र तट पर होने वाली बहुत बड़ी होती जा रही है। हाँ, और इस बार तो सुनने में आ रहा है कि 1 लाख से ज्यादा भक्त आ सकते हैं। 1 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, और इसी वजह से जो सुरक्षा के इंतजाम हो रहे हैं वो भी अभूतपूर्व है। उसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर वो जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की बात सामने आई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर। हाँ, वो काफी चर्चा में है और ये थोड़ा असाधारण भी लगता है ना। बिल्कुल। तो यही समझना है कि दीघा जैसे शहर के लिए, जो एक तटीय इलाका है, इतने बड़े सुरक्षा इंतजाम और खासकर ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, दीघा की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वही एक बड़ी चुनौती है। मतलब ये कि वो एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, तटीय इलाका है, सड़कें अक्सर आप जानते हैं थोड़ी तंग होती हैं। हाँ। और जब इतनी बड़ी संख्या में मतलब लाखों लोग एक साथ आते हैं तो जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगना तो लगभग तय ही है। अच्छा। तो ऐसी हालत में सोचिए, अगर कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो मरीज को सड़क के रास्ते फटाफट किसी बड़े अस्पताल, मान लीजिए कोलकाता, ले जाना नामुमकिन सा हो जाएगा। बिल्कुल, एकदम मुश्किल। तो ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, ये कोई दिखावा नहीं है। तो ये असल में एक जरूरत है, मतलब तेजी से मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए। हाँ बिल्कुल, बल्कि सुनने में ये भी आया सूत्रों के हवाले से कि 2022 में एक ऐसी घटना हुई थी जहां ट्रैफिक जाम के कारण किसी मरीज को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया था। ओहो। तो ये पिछले अनुभव से सीखा गया सबक है। लगता तो यही है। मतलब ये तैयारी सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस अनुभवों पर आधारित है। ये तो हुई हेलीकॉप्टर की बात, लेकिन क्या सिर्फ यही एक मुख्य उपाय है? जमीन पर क्या इंतजाम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन पर भी तैयारी काफी मजबूत दिख रही है। जैसे कि 15 से ज्यादा एम्बुलेंस तैयार रहेंगी, फिर 5 मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा, कैंप्स भी? जी, और इन कैंप्स में डॉक्टर्स होंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट होगा, मतलब पूरी व्यवस्था। आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। यानी एक तरह का मल्टी लेयर मेडिकल सपोर्ट सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। और इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए मतलब सिर्फ मेडिकल नहीं, बाकी सुरक्षा। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा। ड्रोन? अच्छा। जी, ताकि कहीं भी कुछ असामान्य लगे तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। और हाँ, अग्निशमन दल मतलब फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी पूरी तरह तैनात रहेंगी। तो ये एक तरह से हर तरह की इमरजेंसी से निपटने की पूरी योजना है। जी हाँ, एक व्यापक योजना लगती है ये। क्या दीघा की इस रथ यात्रा का कोई खास धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व है जो इस तरह की योजना को जरूरी बना रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, पुरी की यात्रा तो सबसे प्रसिद्ध है ही, लेकिन दीघा में भी जगन्नाथ जी की यात्रा कई दशकों से हो रही है। अच्छा। और इसका अपना एक अलग महत्व है, खासकर जो समुद्र तट पर इसके रस्म रिवाज होते हैं उनके कारण। और पिछले कुछ सालों में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये बढ़ता हुआ पैमाना भी एक कारण है? हाँ, एक बड़ा कारण है। ये अब सिर्फ एक लोकल त्योहार नहीं रहा, बल्कि राज्य स्तर पर इसकी अहमियत बढ़ गई है। तो यहाँ हम आस्था, परंपरा और जो आज की आधुनिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनका एक दिलचस्प संगम देख रहे हैं। सही कहा। और ये भी दिखता है कि प्रशासन पर कितना दबाव है हजारों भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमारे पारंपरिक उत्सवों को आज की जो सच्चाइयां हैं, जैसे भीड़ प्रबंधन की पेचीदगियां हैं या आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया की जरूरत है, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। संतुलन बनाने की कोशिश है, मतलब उत्सव भी हो और सुरक्षा भी। हाँ बिल्कुल, उत्सव की आत्मा बनी रहे पर सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो दीघा रथ यात्रा 2025 की ये जो तैयारियां हैं, ये बड़े आयोजनों के मैनेजमेंट के लिए एक तरह की केस स्टडी जैसी हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसमें ना सिर्फ आस्था का सम्मान है, बल्कि जो जमीनी हकीकतें हैं, जैसे तटीय भूगोल, भारी भीड़, उनको ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जैसे असाधारण कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये दिखाता है कि जोखिम का पहले से अंदाजा लगाया गया है और इसके लिए योजना बनाई गई है। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे श्रोताओं को भी इस पर सोचना चाहिए। जी। जब हम किसी एक खास आयोजन के लिए इतने बड़े पैमाने पर संसाधन लगाते हैं, समय, पैसा, लोग, तो ये सार्वजनिक सुरक्षा पर संसाधनों के बंटवारे के बारे में क्या सवाल खड़े करता है? ये एक अहम मुद्दा है। क्या ऐसे बड़े लेकिन कभी कभार होने वाले आयोजनों पर इतना फोकस करना सही है, या फिर इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में,
खासकर उन इलाकों में जहां शायद स्वास्थ्य या सुरक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी हो, वहां ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हाँ, ये संतुलन कैसे बने, ये सोचने वाली बात जरूर है कि प्राथमिकता कहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी